प्रभो शरणं हरि 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 शरणं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम वृंदावन में चतुर्थ श्लोकी भागवत जी के स्वाध्याय सत्र का द्वितीय सत्र सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को समझाते हुए ब्रह्मा जी को जो उपदेश भगवान नारायण ने प्रदान किया उसको प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार से यह प्रसंग उपस्थित हुआ, आइए हम क्रम से देखते हैं इसको। जिनके पास में ग्रंथ है वो सभी लोग ध्यान दें श्लोकों के ऊपर और उसको समझने का प्रयास करें। श्री शुक उवाच, साथ में दोहरा देना। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटते पार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वाय ममाहमिति मन्यते। श्री सुखदेव जी भगवान समझाते हैं, परीक्षित जैसे स्वप्न देखने वाले स्वप्न में जो पदार्थ जो चीजें दिखती हैं, स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का जैसे कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही राजन इस जागृत अवस्था में देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये मुख्य प्रतिपादन का वाक्य है, इसको समझो। इसी के केंद्र में यह विचार आगे प्रवृत्त होगा। दृष्टांत क्या दिया? स्वप्न का। परीक्षित जैसे स्वप्न में हम जो भी बन जाते हैं और उससे जुड़ता हुआ चीजें बन जाती, राजा रानी बन गए, स्त्री स्त्री बन जाती, पुरुष पुरुष बन जाता, घर परिवार अनेकानेक चीजें बन जाती। लेकिन उन चीजों का हमारे जीवन से जैसे स्वप्न के पदार्थों का वो दिखते हैं, उनसे संबंध हमको मालूम होता है। हम स्वप्न में सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। अनुकूल स्वप्न हो गया, स्वप्न में रसगुल्ला खाया तो सुख मिला और कांटा चुभा तो देखो। तो स्वप्न में भी मिलना हो रहा है, बिछुड़ना हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। अच्छा, स्वप्न में अगर कोई भाई है तो भाई लगता है कि नहीं? भाई भाई लगता है, माँ माँ लगती है, बहन बहन लगती है, पति पति लगता है, वैसे ही पति लगता है जैसे यहाँ लगता है। तो परीक्षित जिस प्रकार से स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों का, चीजों का जो आत्मसत्ता है, जो तुम हो, जैसे स्वप्न के बाद जब स्वप्न अवस्था से निकल जाते हो
तो अनुभव आता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब स्वप्न काल में थे तब आपको स्वप्न का सुख दुख हो रहा था, तो क्या उस समय सुख दुख जो हो रहा था तो वास्तव में तुम्हारा कोई संबंध था या माना हुआ था? वास्तव में संबंध स्वप्न काल में भी स्वप्न से नहीं था। ओहो, यानी स्वप्न के जगत से जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न के पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही परीक्षित इस जागृत अवस्था के जो भी ये देह आदि और चीजें सब हैं, इनसे देखो बहुत सूक्ष्म है, अच्छे से पकड़ना। क्या बीच में रख दिया एक शब्द, ध्यान गया तुम्हारा कि इन जो जागृत अवस्था के देहादि अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना, ये ध्यान रखना शब्द, माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। यानी जो संबंधानुभूति हो रही है यह माया के कारण हो रही है। अगर माया से आप बच जाओ, निकल जाओ, तो माया से निकल जाने का मतलब क्या हुआ कि सारे संबंधानुभूति से निकल जाना। और दुख सुख कहाँ से हो रहा है? इसी से हो रहा है। ये मुख्य देखो कितना बड़ा वाक्य है, यानी माया से हो रहा है, ये माना गया, भगवान व्यास ने स्वीकार किया। अब प्रश्न बनेगा, यदि इससे आपको अतीत होना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किससे अतीत होना पड़ेगा? माया से अतीत होना पड़ेगा। प्रातः काल जो बैठे थे मैंने बताया था, व्यष्टि अविद्या का नाम अज्ञान होता है, यानी एक जीव के अंदर जो अविद्या है उसको अज्ञान कहते हैं। और सभी जीवों के अज्ञान के भीतर बोलो संत भगवान की। कुर्सियां महाराज जी को भी कुछ दीजिए, जो लोग संत महात्मा है सबको। ये चौकी बल्कि इधर दो लोग पकड़ा के डालो, महात्मा लोग आते हैं तो उनको यहाँ आसन सम्मान से देना चाहिए बैठने के लिए। ये दो लोग उठिए, अब देखो दो लोग उठिए, बाकी बैठिए सब। बोलो संत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या बताया जा रहा था कि यह जो जागतिक पदार्थ हैं, इन जागतिक पदार्थों का संबंध बिना माया के नहीं हो सकता। यानी अनुभव जो हो रहा है वही लंबा लंबा करो, ऐसे से और पीछे बढ़ाओ, पंखे के नीचे तो, हाँ बस यहीं पे रखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बिना उसके नहीं होता। कैसे होता है? कहाँ ध्यान में? तुरंत बोलना था। विद्यार्थी बन के आए हो कि भीड़ बन के आए हो? ये मेला जो देखने वाले होते ना, उनके बस की बात नहीं, उनको लैया चना ही मिलता है। और जो भक्त बन के आते हैं उन्हें राधा जी की, भगवान की कृपा मिल जाया करती। यही कृपा है महाराज। तो अब माया से हो रहा है, तो माया से कैसे पार जाओगे? तो देखो माया से पार जीव नहीं जा सकता, लेकिन भगवान की माया है तो प्रभु यदि चाह जाए तो माया जी के माध्यम से आपको इशारा कर देंगे कि भाई इस जीव को निकालो। भगवान ने गीता में अर्जुन के सामने इस गोपनीय रहस्य का उद्घाटन किया कि अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी
गुणमयी माने त्रिगुणमयी, ये जो शतोगुण रजोगुण है यही माया है। इन्हीं तीनों के माध्यम से काम होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति वे। अरे अर्जुन, ए अर्जुन, ये जो मेरी माया है, मम माया, ये मेरी है, ब्रह्माश्रयी माया है। और दुरत्यया, दुरत्या का अर्थ होता है थोड़ा कठिन है, इतना सरल क्या कहते हो, ये खाला का घर, ये भक्ति का मार्ग है। एक तो खाला का मार्ग, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते भक्त जना मम भक्ता साधका मुमुक्षवः। जो साधक हैं, भक्त हैं, ऐसे जीव जो पुण्यशाली जीव हैं, परहित में लगे हैं, जप तप संयम दान सेवा सुमिरन पूजा जप में जीवन को निवेशित किया है, ऐसे जो भक्त हैं वो जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब मेरी शरण में आते हैं तब मायाम एताम तरन्ति, तब ये इस माया के पार हो जाते हैं। यानी क्या रास्ता बताया, क्या रास्ता बताया प्रभु ने कि हमारी शरण में आ जाओ। अनंत संसार समुद्र मध्य, अनंत संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ का, विश्वात्मा सर्वात्मा प्रभु का जो चरण कमल है, यही भवसागर से पार होने की दीर्घ नौका है। नौका क्या करती है, आप बस नौका में जाके ठीक से बैठ जाओ, मनमानी करोगे तो डूब भी सकते हो, नौका हिलाओगे चले जाओगे। नियम के अनुसार जाइए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ऐसे सत्पुरुष लोग जिज्ञासु जीव को उपदेश करते। तो ये माया से परीक्षित, जैसे स्वप्न से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी स्वप्न काल में हमें स्वप्न जगत के नर नारी वस्तु पद पदार्थ से संबंधानुभूति होती है, और सुखानुभूति और दुखानुभूति भी होती है। विवाह होता है तो स्वप्न में मजा आता है कि नहीं, अरे बोलो तो। और तलाक हो जाए तो दुख लगता है कि नहीं। अभी भी बताया हूँ, सपने में आपको कांटा चुभे तो दुख होता है, और रसगुल्ला खाओगे तो, यानी एज इट इज, जैसे जागृत अवस्था का अनुभव होता है वैसे ही स्वप्न अवस्था का भी अनुभव होता है राजा परीक्षित। लेकिन सुखदेव भगवान ने कृपालु हैं, शिव स्वरूप हैं, तो बता दिया क्यों होता है। संबंध जैसे
स्वप्न अवस्था के पद पदार्थ से नहीं है, वैसे ही यहाँ भी नहीं है, बता दिया। लेकिन माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ पर बताया। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ना है काफी। तो किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाली कौन माया, उसी से मोह उत्पन्न करने वाली काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। गोस्वामी जी महाराज इसको विस्तार करेंगे, माया को खोलेंगे। उसमें इसी माया से देश काल ये पैदा होगा, मोह हुआ और स्वभाव बन गया। ये सब नाना माया के परिवारी लोग बने। तो इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है। कब? जब भगवान की शरण जीव लेता है तब। तो अच्छे से भाई इसको समझ लीजिएगा, ये वो हल्ला वाली बात नहीं है, ये तो जीवन को धारण करने का रत्न है। और जब ऐसा आत्माराम हो जाता है, आत्माराम माने मायाराम नहीं हुआ, उससे पार हो गया, तो लिखा यहाँ पर है कि वो मैं मेरा का भाव छोड़कर क्या हो जाता है? पढ़ो जो लिखा है, फिर से पढ़ो जोर से। पूर्ण उदासीन हो जाता है। ये हिंदी में उदासीन का अर्थ ऐसे किया जाएगा। उदासीन का अर्थ करते ना, बड़ा उदासीन रहते, खिन्न होते हैं। नहीं, ये अर्थ यहाँ मत ले लेना। यहाँ का अर्थ होगा उत आसीन। ये जो महापुरुष हैं, ये आपको बाहर से दिखता होगा कि थोड़ा उदासीन, जैसे शंकर जी के लिए लिखा ना कि कोई घर नहीं है, कपड़े नहीं, उदासीन रहते हैं। उदासीन का अर्थ होता है उत आसीन। अब इनका जो डेरा है वो ऊंचा है। कहाँ से ऊंचा है? त्रिगुण यानी माया के परे रहते हैं। कोई पूछ रहा था महाराज कि सब लोग जब उनसे पूछो भगवान कहाँ है तो ऊपर की तरफ क्यों हाथ करते हैं? कौन पूछ रहा था? अब आया ही नहीं होगा जो पूछा होगा, ये भी अच्छा है। कोई पूछ रहा था। ऊपर का मतलब होता है सरल भाषा में जो ऐसे ऊपर है, ये ऊपर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, यहाँ से इस चौकी से ये माइक ऊपर है कि नहीं? बोलो, है? और इस पंखा से ये माइक, तो ये माइक ऊपर है कि नीचे? कट जाएगी। संभल के बात करिएगा, मैंने आगे तो कुछ कहा ही नहीं। ये ऊपर है कि नीचे है? ये परिभाषाएं सामान्य जीवन के लिए तो काम चल जाएंगे, ये वाला ऊपर नीचे। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या होगा? उत आसीन। उत आसीन का मतलब होगा त्रिगुण के परे, बियॉन्ड त्रिगुण। अब वो गुणातीत होगा। 14वां अध्याय गीता जी का पढ़ना पड़ेगा। गुण त्रय विभागी हो, त्रिगुणातीत नाम सुना होगा। ये क्या हो जाते हैं? त्रिगुणातीत हो जाते हैं। ये कौन बता रहे हैं? परीक्षित जी बता रहे हैं। किसको? सुखदेव भगवान बता रहे हैं। किसको? परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि देखो राजन, ये जो बंधन वाला शिक्षण था, जैसे ये आत्माराम होता है महापुरुष, वैसे ही जैसे स्वप्न संबंध में जगने पर स्वप्न से मेरा कोई नाता नहीं है जान जाते हो। अब तो बोल देना चाहिए था। वैसे ही जब कोई जीवन जागृत अवस्था में साधना, भजन, प्रपत्ति, शरणागति के साधनों से संपन्न होकर इस त्रिगुणातीत होता है, तो वैसे ही वो जान जाता है इस प्रपंच से हमारा कोई नाता नहीं।
अरे राजन परीक्षित, तो ऐसा वह गुणातीत हो जाता है। अब यहाँ बता करके देखो प्रसंग बदल दिया। व्यास भगवान ऐसे शिल्पकार हैं कथा के कि कैसी कथा का प्रेजेंटेशन करना है, ये कोई भगवान व्यास जी से सीखे। मूल इसको कहते हैं समास शैली। समास शैली में तत्व का प्रतिपादन करके सीधे प्रसंग को कनेक्ट कर दिया। क्या किया कि ये जो ऐसा जो होता है, तो ब्रह्मा जी ने, अब ब्रह्मा जी तपस्या किए, आपको बता चुका हूँ अभी प्रातः काल की कक्षा में सब बातों को किए उपदेश। किसको किसने दिया भाई, इतना तो याद कर लो, किसको किसने दिया? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। एक बार ट्रेन में एक महात्मा जी जा रहे थे, महापुरुष, एक सज्जन आया, उनका महाराज आप गीता सुनाते होंगे? कहा वही गीता जिसका उपदेश अर्जुन ने कृष्ण को दिया था। महात्मा जी ने प्रणाम किया, भाई और क्या कर सकते बेचारे। उन्होंने कहा हाँ बेटा वही समझो। मतलब जो उल्टा होता है सब उल्टे उल्टा उसको दिखता है, सीधा कहाँ देखेगा महाराज। सुख में दुख, सर्प में रस्सी, जगदीश में जगत, सब उल्टे उल्टा दिखता है। तो कह सकते हो आप दो शब्दों वाला नाम जिसका नहीं जल्दी लिया जाता, किसी को कह दो तो बड़ा उसका सम्मान होता है, नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, क्या होता है वो? अरे जो मिट्टी ढोने काम आता है तुम्हारे यहाँ, गधा? अच्छा नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, तो वही समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात साफ हो गई। ठीक से बैठो, बिल्कुल सजग रही, अलर्ट रही, आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी रहे, मन शांत रहे, धन्यता का भाव रहे, और ये सौभाग्य दर्शन करे मन, तब ये पीते चले जाओगे। यही वो अमृत है, यही वो प्याला है जिसको मीरा पी करके धन्य हो गई थी। और कहाँ प्याला मिलेगा? यही प्याला है महाराज, पी लो। तो देखो आप, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमारी ये गुरु परंपरा है, हमारे संत महात्मा ये नहीं कहते कि ये मेरा ज्ञान है, मैंने इसको पैदा किया। वो क्या बताएंगे? हमारे गुरुदेव ने दिया। उनसे पूछो, कहेंगे हमारे गुरुदेव ने दिया। यानी ये परंपरा से प्रवाहित ज्ञान है, सेल्फ मेड नहीं। आजकल आधुनिक युग में सेल्फ मेड की बड़ी वैल्यू तुम लोग करते हो, वो एकदम गड़बड़ होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो संप्रदाय परंपरा से प्रशिक्षित नहीं है, वह कितना भी विद्वान हो फिर भी वह आदरणीय नहीं होता। हमारे महापुरुष जो संप्रदाय से, संप्रदाय माने होता है सम्यक रूपेण आदाय, जो गुरु परंपरा से, एक वैदिक परंपरा से, शिष्ट मार्ग से, प्रशिक्षित साधना से काट छांट करके उसके गुरु ने तराश के तैयार किया हो, मतलब महादेव बनाया हो, ऐसे महापुरुष की वाणी लोक मंगल के लिए मंगल कारक हो जाया करती महाराज। तो ये सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित अब मैं तुमको वही बताता हूँ। वही माने जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था तब उन्होंने दिया था। अब बात आई वो ब्रह्मा जी कहाँ मिल गए भगवान को, देखो कैसे क्रम से चल रहे हैं। तो हुआ ये कि भगवान की नाभि से कमल निकला। भगवान की नाभि क्या है? अंतरिक्ष ही भगवान की नाभि है। ओ बड़ी नाभि का साइज समझ में आया तुमको?
तो भगवान का साइज क्या होगा ये अपना को विचार कर लीजिएगा। ये भगवान की नाभि है। इसको हमारे वेदों में भगवान की क्या बताया? नाभि बताया। नभ एव नाभि। ये जो नभ दिख रहा है यही भगवान की क्या है? बोलो बाबा, तुम तो ऐसे सुस्त बैठ गए हो। तो महाराज अब आगे की हम क्या वर्णन बताएं? तो भगवान की नाभि जरा देखो आप। इसी अंतरिक्ष नाभि, समझ रहे हैं? नाभि माने क्या? कमल निकला और उसी कमल दल पर कौन प्रकटे? हाँ, ब्रह्मा जी प्रकटे। अब सोचने लगे, को अस्मि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विचार आना चाहिए। कोहम कस्त्वं कुत आयातः, को मे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्वं सारं, विश्वं त्यक्त्वा प्रविचारं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। तो भगवान की नाभि से क्या निकला? कमल का पुष्प निकला और उसी पे ब्रह्मा जी प्रगटे। देखो, ये बहुत गंभीर चिंतन है। इसके लिए पुरुष सूक्त कभी स्वाध्याय करोगे तो इसका रहस्य वहां समझ में आएगा। ओ तो प्रगटे और प्रगटने के बाद में विचार करने लगे। तो विचार एव तपः, तो अच्छे से शास्त्र समझ लो। धूप में खड़ा होना भी तप मानते हो, बल्कि ज्यादा तपस्वी मानते हो। कोई चप्पल ना पहने तो आप उसको और भी तपस्वी मानते हो। ये सब भी माना जाता है, लोक में सब माना जाता है। कोई बैठे नहीं, खड़ा ही रहे तो और भी तपस्वी, कोई अन्य छोड़ दे, फलाहार रहे तो और। ये सब चीजें हमारे समाज में आदर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा तप क्या है? तो विचार एव तपः। यह विचार करने की सामर्थ्य चित्त में पैदा करना, ये सबसे बड़ा तप है महाराज। विचार एव तपः, विचार करने लगे। और गुरु लोग अनेक शिष्यों को साधना बताते हैं, जिसका जैसा अंतःकरण है। किसी को बताया तुम ये मत खाओ, तुम ये करो, तुम ऐसे रहो। सबको एक नहीं बताते, क्योंकि सबकी एक स्थिति नहीं है। किसी को बताएंगे तुम गौशाला करो, किसी को बताएंगे रस, किसी को कहेंगे तुम स्वाध्याय करो, किसी को कहेंगे तुम स्वाध्याय कराओ। लो महाराज, शिष्य सब है, लेकिन सबकी स्थिति अलग अलग होती है। अंतःकरण से स्थिति से भेद हो जाया करता है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। दो शब्द सुनाई पड़े ब्रह्मा जी को। जब सोच रहे थे कोस्मी मैं कौन हूं, तो दो शब्द सुनाई पड़े, तापा। तो बस तप करने लगे। तब क्या किया? चिंतन करने लगे कि ये कहां से शब्द आया। शब्द ब्रह्म आएगा तो शब्द ब्रह्म को चिंतन करने लगे, कहां से आएगा। और तप करते 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 ये शब्द किसके हैं उसको देखने की इच्छा हुई। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। किसने पत्र लिखा था? रुक्मिणी मैया ने भगवान द्वारकाधीश को। श्रुत्वा, मैंने सुन के प्रभु आपको पति वर्ण कर लिया है। श्रुत्वा गुणान, आज ब्रह्मा जी ने श्रुत्वा, देखो यह है श्रवण की महिमा। सुना और तप करने लगे। तो महाराज तप जब किया तो ब्रह्मा जी
की तपस्या से सारी प्राण, मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब वश हो गई। तप संयमने, तप का दूसरा अर्थ क्या करोगे? तप संयमने, आपके जीवन में संयम आ जाए। वाक संयम, कर्म संयम, विचार संयम, नेत्र संयम, समझ गए? आगे बढ़ता हूं तो ये संयम आया ब्रह्मा जी के जीवन में, और ये संयम के कारण भैया ऐसी उनकी महिमा हुई कि उनको भगवान की तपस्या का फल मिल गया। तपस्या का फल क्या है? भगवान का दर्शन, यानी जिसका शब्द है उसका दर्शन। ये शब्द किसके हैं? कहाँ से शब्द आते हैं? वांग मनसि गोचरः। बोलो कौन है, बोलो कौन है, हाँ बोलो कौन है, बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो कौन है। सब कुछ खाता रहता फिर भी मौन है, बोलो कौन है। सब कुछ खाता फिर भी रहता मौन है, बोलो कौन है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। हे अर्जुन, मैं ही सबका प्रवर्तक हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी की तपस्या सफल हुई। सफल तपस्या का फल क्या है? कहा तपस्या सफल हो गई, कहा बकरी को बच्चा हो गया। अरे बाबा वो तो ऐसे हो जाएगा। भगवान की तपस्या का ये छोटी मोटी चीजों में मत निवेश करो, ये कहने का भाव है। भगवान की तपस्या का फल किसी श्रेष्ठ चीज में लगाओ जिसको पाके धन्य हो जाओ। बाकी ये अचुआ बचुआ और दुल्हन दुल्हावा ये तो सब आएंगे जाएंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे। कोई ऐसी चीज पालो जिसको पाके फिर अब कुछ पाना न पड़ जाए। मनवा सोहम सोहम गाले, मनवा सोहम सोहम गाले। अरे नाश्ता तो तगड़ा बड़ा है। सोहम सोहम गाले। पंचभूत का पंचभूत यह पिंजरा तेरा, पंचभूत यह पिंजरा तेरा, जिसमें तूने लिया है डेरा, जिसमें तूने लिया है डेरा। क्यों कहता है मैं और मेरा, क्यों कहता है मैं और मेरा, यह आसक्ति मिटा ले मनवा
जल नहीं गीला तुम्हें करेंगे, जल नहीं गीला तुम्हें करेंगे। पावन तुझे नहीं भेद सकेंगे, पवन तुम्हें नहीं भेद सकेंगे। शस्त्र तुम्हें नहीं छेद सकेंगे, शास्त्र तुम्हें नहीं छेद सकेंगे। क्या बरछी क्या भाले, क्या बरछी क्या भाले, मनुआ सोहम गाने। मनुआ सोहम गाने। भेद दृष्टि को त्यागो प्यारे, वेद दृष्टि को परिश्रम त्यागो प्यारे। निज स्वरूप के जान निहारे, निज स्वरूप के जान निहारे। चेतन रूप जीव है सारे, चेतन रूप जीव है सारे। क्या गोरे क्या काले, मनुआ सोहम गाने। मनुआ वाह सोहम गाने। काया नगर में 9 दरवाजे, क्या नगर में 9 दरवाजे। काया नगर में 9 दरवाजे, दरवाजा नगर 9 दरवाजा, 9 दरवाजे। दरवाजा बोलो। काया नगर नगर में 9 दरवाजा। जिसमें है चेतन सिंह राजा, जिसमें है चेतन सिंह राजा। काया नगर में 9 दरवाजा, जिसमें है 9 दरवाजा। जिसमें है चेतन सिंह राजा, जिसमें है चेतन सिंह राजा। कहाँ पर बाजे अनहद बाजा, कहाँ पर बाजे अनहद बाजा। ज्ञान का दीप जला ले, मनुआ सोहम गाले। मनुआ सोहम अंतिम बात आपके चरणों में नित्य प्रति जो सत्संग में जावे, नित्य प्रति जो सत्संग में जावे। सुख शांति मोक्ष पद पावे, सुख शांति
शांति मोक्ष प्रद पावे इच्छुयति आनंद मनावे भिक्षुयति आनंद मनावे बिनु कंठी बिनु माले मनुआ सोहम गाने मनुआ सोहम गाने। सुखदेव भगवान बताते हैं राजन परीक्षित, ब्रह्मादि ने तप किया। तप शब्द के दो अर्थ, तप विचारणे, तप संयमने, ये श्रेष्ठ तप है नाथ। तो उनको भगवान का लोक जो है दिखाया भगवान ने। किसको? ब्रह्मा जी को अपने लोक में बुला लिया, लोक का दर्शन कराया, भगवान के लोक का। कैसा लोक है? ये बातें बड़ी सिद्धांत की हैं, इनको आप, मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि संभाल के रखिएगा, नहीं ये रत्न है, पाएंगे नहीं जल्दी साहब। कैसा लोक है? तो सुखदेव जी ने कहा आप ऐसा समझ लो कि उसके जैसा और नहीं कोई, मतलब वो भगवान का ही लोक, भगवान के ही लोक में जाके मिलेगा, वैसा कॉपी कोई नहीं। हे नाथ, ओम हरिओम। तो ऐसा है। तो कहा महाराज कुछ तो विशेषता बताओ। तो कहा पहली विशेषता है कि उससे कोई श्रेष्ठ लोक नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा भी लोक नहीं है। तो कहा और कुछ वहाँ क्या है? तो कहा बताता हूँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। ओहो, दुख रहितम, दुख नहीं है। इसीलिए तो सब भगवान के लोग, हाँ सुनिए अच्छे से, दुख नहीं है, क्लेश रहित है, और क्या नहीं है? मोह रहित है। समझ रहे हो? वहाँ क्या नहीं है? कहाँ? हाँ, जरा ठीक से प्रश्न नोट करिएगा, लोक तक दर्शन कराया जाएगा यहाँ। और भय नहीं है, न किंचित भयास्ति, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जहाँ तीन चीजें, ये चार बातें हो, उसका नाम होता है भगवान का लोक। उसके जैसा कोई ना हो, उससे कोई श्रेष्ठ ना हो, ये एक बात। दूसरी बात, उसमें जहाँ कोई क्लेश ना हो। वो जो देखो कहाँ है गुरु का काम, हाँ? खाली दो चार आने की मूंगफली का आशीर्वाद नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद आपको भगवान के लोक के दिव्य दर्शन की आशीर्वाद होता है। ये वो रत्न है जिसको आप समझो महाराज। तो क्लेश नहीं, मोह नहीं, भय नहीं। आहा, ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। किसको? ब्रह्मा जी को। क्यों मिल गया? बोलते रहो, क्यों मिल गया? हाँ वर्षा, तप किया था। तप माने संयमने। आप संयम नहीं करोगे और विचारने, दो ही अर्थ मैंने किया। साधक बनो, बावले मत बनो। क्या करना है, कितना करना है, कब बैठना है, कब आना है, कब जाना है, इसका जो विचार करे यही तप है। नहीं तो फिर खाली क्या बोलते हैं बाबा, वो घुमक्कड़ बाबा बन जाओगे। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने देते हैं। बिंदु पर ही रहा जाए, इसी में हमारा सबका मंगल है। तो ऐसा दर्शन हुआ महाराज। किसको दर्शन हुआ? बार बार बोलूंगा जिससे आप सजग रहो। किसको हुआ? ब्रह्मा जी को महाराज दर्शन हुआ। तो
ऐसा लोक का जब दर्शन किया जहां कौन कौन चीजें नहीं हैं, थोड़ा तो बोले कम से कम तुम लोग। वैसा कोई और लोक नहीं है, क्लेश भय और मोह रहित लोक है। अब गोस्वामी जी की भाषा में बोल दो, जगत तह पुनि नहीं विज्ञान बिहाना, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश, धीश माने होता है ईश स्वामी, माया के मालिक, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। वहां ये मोह क्लेश भय तो नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान और गुण के धाम है, उनका नाम राम है। बोलो अयोध्या धाम की जय। ऐसे हमारे प्रभु राम और ऐसे हमारे प्रभु श्याम है महाराज। कल कोई पद सुना रहा था, चाहे राम को हो चाहे श्याम को हो, जग में है दो नाम, चाहे राम को हो चाहे श्याम। वाह। तो आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देखो तो और वहां क्या है, तो कहा वहां रजोगुण तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। यानी वो माइक नहीं है। जैसे ये माइक जगत है तो भगवान का लोक माइक नहीं है। कैसे बोलोगे, माइक है वो, यानी माया ने उसको नहीं बनाया है, प्रभु का लोक। स्व भगवान उसको कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम स एव भगवान। जो चाहे जो कर सकते हैं। नाटक जी ने बोल खोली थी ना भगवान की, या बताओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अच्छा देखो, गुस्से में भी शास्त्रीय ही बात बोले थे। जो जैसा होता नाराज है भगवान पे, क्योंकि इच्छा नहीं पूरी किया है ना। कई लोग तो सृष्टि की इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन मन लगा देते हैं और बाकी की क्या याद करें। तो वहां ये नहीं है। काल की दाल, यानी काल कर्म स्वभाव, यानी त्रिगुण नहीं है, माइक नहीं है, ये बातें समझ लो। ये लोक भगवान का ऐसा लोक है। अच्छा महाराज, तो कैसे भगवान लग रहे हैं, तो जरा एक श्लोक पढ़ते हैं। 11वां श्लोक है, देखिए। श्यामा वदाता सतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसा सर्वे चतुर्वाय उन्सम्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसा प्रवाल वैदूर्य नृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडल मौलिमालिनी। कैसे भगवान है, कुंडल मौलिमाली न, ऐसे भगवान है। और कैसे हैं, कैसे हैं प्रभु, सर्वे चतुर्वाहवा उन्मिषण मणि। ओहो, ऐसी भगवान की शोभा है। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान नेत्र, पीले वस्त्र, क्या शोभा दे रहे। अंग अंग से सौंदर्य की राशि बिखर रही है। और वहां पर जो उनके परिकर है भगवान के, जो उनका भी सबका स्वरूप बड़ा दिव्य है। मणि जटित सुवर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा। उनकी छवि मूंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं।
तो महाराज ऐसा मनोहारी स्वरूप है। और उस वैकुंठ में लक्ष्मी जी सुंदर स्वरूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा कर रही। सबके पास ग्रंथ नहीं है क्या? हाँ, तो जरा आपकी वाणी भी सुनाई पड़े। लक्ष्मी जी क्या कर रही वहां पर? कोई बोला नहीं, लेती नहीं है खाली अपने कमर। क्या कर रही हैं? सेवा कर रही हैं। यानी आपको भगवान के पास जाना है तो अभी से सेवा की आदत डाल लीजिए, क्योंकि सेवा भगवान तक पहुंचाती है। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम। भगवान का लोक ऐसा है, जिसको ब्रह्मा जी ने देखा, उसका वर्णन श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं। ऐसे प्रभु हैं और उनकी सेवा में माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर विराजमान हैं, सेवा में सन्नत हैं। और कभी कभी जब वे झूले पर बैठ के अपनी प्रियतमा भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उत्पन्न होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। कभी कभी माता जी झूले पे बैठ जाती गार्डन में और झूलती हैं, तो उनके झूला झूलने से उनकी शोभा से, उनके सौंदर्य से, हाँ, ये वो वाले नहीं जो माया निर्मित भंवरे, उन्हीं से निर्मित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और भंवरे उनका गुणगान कथन करने लगते हैं। वाह! ब्रह्मा जी ने देखा उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान हैं, और अनेक अनेक सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। आहा, ऐसी भगवान की मधुर चितवन है। इस चितवन से आदमी समझ जाता है कि आदमी कैसा है। कई बार आप उसको चिते लो, कहाँ है वो, शांति नहीं है इनका।
अब वो आती तो बताती, उनको कोई ताक लेता था महाराज, तो देखो उनकी याद तो आई, कम से कम वो नहीं आई तो क्या। तो हमारी बड़ी सेवा करती है दूध से और खोया से भी महाराज। तो खैर हमने सुना तो था तुम्हें लाना है, कुछ सोच रहे हो, लेकिन तुम सोचते रहते हो, अब कर डालो जो करना है, नहीं सोचते रह जाओगे महाराज। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो ऐसे प्रभु हमारे कैसे चित्त, उनका चितवन है मानो अब। और देखो यह नहीं लिखा कि सबको दे देंगे, किसको दे देंगे? अपने भक्तों को। ये ध्यान रखिएगा, जो उनका होगा। आजकल लोग भगवान के नहीं होना चाहते, खाली भगवान से झटक के अलग होना चाहते हैं। तो भगवान है महाराज। अपने भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे, ऐसा उनके मधुर चितवन से दिख रहा है ब्रह्मा जी को। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा है। वाह! रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। वो रेखा, इसका मतलब भगवान वहां से ये चला था क्या, जो तुम लोग आजकल गुदवा लेते हो, क्या कराते हो भाई? यानी लक्ष्मी जी का जो सिंह, इसका मतलब भगवान भी पत्नी जी को काफी वेट देते हैं। देखो भाई, डरना नहीं, तुम लोग प्रेम किया करो। हमारे भगवान देखो लिखा हुआ है रेखा, मतलब पत्नी को उन्होंने भी स्थान दिया है। कहाँ पर? सिर पर नहीं। कोई बता रहा सिर पर। जो सिर पर बैठना चाहता है भगवान, उसको पता नहीं कहाँ बैठाएंगे, लेकिन जो भगवान के चरणों में बैठना चाहता है भगवान उसको दिल में जरूर बिठा देते हैं। लक्ष्मी जी सेवा कर रही है चरण में, इसलिए भगवान ने उन्हें रेखा के रूप में, रेखा माने बिंदु के रूप में, एक सिंबल है, सूचक है कि भगवान ने उनको बड़ा प्यार करते हैं। उनको मतलब कैसे निभा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, उनके बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसी उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। अब आगे का ध्यान से जरा सभी लोग ध्यान दें, ग्रंथ की ओर नजर रहे, कान इधर रहे। देखना, विराजमान है प्रभु सिंहासन पर, उनके चारों तरफ क्या खड़ा है? कौन कौन खड़े हैं जरा देखिएगा। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, पढ़ चुके हो ना सब? 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। देखो सनातन धर्म का जरा सिद्धांत देखो, 24 तत्वों से सृष्टि बनी, इन्हीं से सृष्टि बनती है, लेकिन इन सब के केंद्र में कौन है? भगवान है। वो नहीं होंगे तो ये शक्तियां कोई कुछ नहीं काम कर सकती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बढ़िया बढ़िया साड़ी, कुर्ता पैजामा और सब पहन के खड़े हैं, समझ लो भगवान के चारों तरफ खड़े हैं। चारों तरफ आदमी उसी के खड़ा होता है जिससे बहुत प्रेम होता है, घेर के रखता है, क्या कहते हो, छाके रहता है। हाँ, तो भगवान के चारों तरफ इतना प्रेम है, क्योंकि भगवान से उनकी सत्ता है, इसलिए वहां ऐसा सब लोग खड़े हुए हैं। और क्या है? समग्र ऐश्वर्य। ओहो, ये भी हाथ जोड़ के वहीं पे डटे हुए हैं। कहाँ? भगवान के सामने। समग्र ऐश्वर्य। समग्र ऐश्वर्य समझते हो? पहले पढ़ लो फिर बताना। समग्र ऐश्वर्य
अब सभी में समग्र शब्द लगाते चलना। हम बोलेंगे, आप आगे वाला बोलते चलोगे। समग्र ऐश्वर्य, अरे समग्र धर्म, ऐसे समझो। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र कीर्ति, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र माने सब, जितना टोटल है कोटि कोटि ब्रह्मांडों में। तो ये क्या कर रहा है? तो वैराग्य इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। इनके ध्यान दो, उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करते। यार आपने हमारा माइक भी बड़ा आनंद लेता है, इसको भी बड़ा मजा आ रहा है महाराज। तो बीच बीच में वो भी टिप मार जाता है। तो देखो ऐसे प्रभु हैं। और ये शक्तियां, 6 शक्तियां नित्य भगवान की हैं और बाकी किसी के पास नित्य नहीं रहती। टेम्परेरी भगवान के इशारे से आती हैं, लेकिन थोड़ा तुमको बूंद का लाखवां अंश मिल जाता है, उतने में बौराने लगते हो। क्या कहते हैं महाराज? बौरा गए। या कई बार बड़ों को बड़ा नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, अकड़ के चलेंगे, कहेंगे कहाँ भगवान है दिखाओ। हमें भी कई लोग पूछते, तो मैं इनसे कहता हूँ तुम जो बोल रहे हो और ये जिन टांगों पे खड़े हुए हो, बस यही प्रमाण है कि भगवान तुम में तो जरूर है। अगर वो नहीं होते तो 4 आदमी तुमको हरे बांस पर लिटा के और अब तक शमशान ले जा रहे होते। तो प्रमाण तो यही है, बाकी समझना है तो आश्रम आओ, उसके लिए 12 साल संतों की सेवा करो, तब समझ में आएगा। कुछ श्रद्धा करो, अकड़ करके भगवान नहीं देखे जा सकते। पूज्य महाराज श्री पूज्य गौरवानंद जी महाराज जी जब उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहानी सुनाई थी राजा और बिटिया की। याद आया? राजा ने पूछा था भगवान कहाँ है, तो उन्होंने दूध का, दीपक का और सिंहासन से उतरने का 3 दृष्टांत से समझाया था। तो भगवान है, लेकिन सबको नहीं समझ में आएंगे। सबको तो मेडिकल साइंस नहीं समझ में आती। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एयर कंडीशन खराब हो जाए, सब बना लोगे। तो जब छोटी मोटी चीजें सब नहीं जानते, तो वैसे यहाँ भी होता है। जल्दी से आगे बढ़ो, हमें बहुत बातें बतानी। तो ये 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियां हैं। अच्छे से शब्द ध्यान रखना है, इनको बार बार घर में जाके क्या करना, भूल जाना, अच्छा मनन करना है। हाँ भाई, तो अच्छे से बार बार पढ़ना, अलग अलग इस पे लिखना, नोट बनाना। इसके कठिन शब्द जो न समझ में आए पूछ लेना, क्योंकि हमने बताने का तुम्हें तो ठेका ले रखा है, तो बताना ही पड़ेगा महाराज। तो 6 शक्तियों में ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब बातें याद रखना। हम पूछेंगे इसी शिविर में। अब 1-2 कक्षा प्रश्नोत्तर की होगी। 25 शक्तियां भगवान के आसपास खड़ी हैं। वो कौन 25 हैं हम पूछ ही सकते हैं कभी भी। भगवान का लोक की विशेषता क्या दिखी ब्रह्मा जी को? यहाँ खाली तुमको सोने के लिए भेजा है बढ़िया बढ़िया खा के तोंद में हाथ फेरो, यहाँ पढ़ लिख के भगवान का दर्शन करो महाराज। तुमको हंसाने के लिए बीच बीच में कुछ बोल देता हूँ ताकि भारी ना हो। शांत रंजन जी की बड़ी मौज है महाराज, आज तो टाइम से आ गई है। नीलिमा को बड़ा आनंद आ रहा है, कह रहा महाराज आप भी इनको जो है
चलो वैसे जो काम, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी विनोद के साथ में। मूल बात पे आ जाओ। ये जो नित्य शक्तियां हैं ये भगवान की हैं, उन्हीं के पास सदा रहती है, विशेष बातें हैं, इनको खूब अच्छे से याद रखना। अब आगे चलो। तो आगे क्या है कि वो सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्वेग से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में ब्रह्माश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से, देखना शब्द, परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर, बोलो तो तुम लोग साथ में मतलब बोलो आगे वाला, सिर झुकाकर, इतने धीमे बोलते हो, यहां तक आवाज आ जाए, सिर झुकाकर प्रणाम किया। किसको, किसने प्रणाम किया? हाँ, ब्रह्मा जी ने उन भगवान को प्रणाम किया जिनकी ये सब विशेषताएं यहाँ पे वर्णन की गई। अच्छा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा, देखना ये काम की बात है, देखा ये काम कुछ कर सकते हैं, प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अमरनाथ तुम ये समझ लो, जो आदमी आश्रम के काम का को दिखता है उससे ये बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कथा भगवान की वार्ता का क्या हो गया महाराज, हाँ आ गया, तो जो काम का दिखता है उससे जीव भी प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ ब्रह्मा जी को देख के भगवान को लगा कि ये सृष्टि के काम को कर पाएंगे, और उनकी शरणागत, खाली यही नहीं, शरणागत, उनकी शरणागत की भावना देख करके प्रसन्न हुए। तो भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने तो प्रणाम किया। भगवान, देखो ये ध्यान रखना, सबसे पहले दुनिया में जो हाथ मिलाते हो, देख लो किसने शुरू किया। तुम बताओगे अमेरिका, जापान वालों ने शुरू किया। अरे महाराज, हर संस्कार हमारा हमारे सनातन धर्म से ही निकला, हमारे भगवान से ही निकला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मैं पढ़ देता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तब उन्होंने ब्रह्मा जी से, हम इसलिए रुके, तुम क्या गया बोल दो बाबा। तब ब्रह्मा जी से क्या मिलाया? हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी से कहा। अब भगवान बोलने जा रहे हैं। अभी तो समय है, थोड़ी देर और देख लें, सवा 11 पे छोड़ देंगे। चलो बैठो। क्या कहा भगवान ने, ये अगली कक्षा में देखा जाए। थोड़ा देख लो, फिर अभी मैंने सोचा था पूरा कर देंगे, तो कब से मूल पे आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा आनंददायी है, तो सब लोग यहीं तक पहुंच पाए। तो भगवान ने कहा, क्या भगवान ने कहा? ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में, अब जरा ये लाइन जरा सब पढ़ो आगे। मन में
लिया ना शास्त्र प्रमाण। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद कर दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और कौन भावा? मोह कपट छल हाँ न भावा। और ये भावा, ये भावा और ये न भावा। भगवान ने यहाँ साफ कह दिया ब्रह्मा जी, और मैं समदर्शी कहलाता हूँ, लेकिन हम समदर्शी दूसरे रूप में हैं, समवर्ती नहीं हैं। समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं। और भगवान ने स्वयं कहा दिया, ब्रह्मा, ए ब्रह्मा जी, ध्यान से तुमको बताता हूं, मन में कपट रखकर योग साधन, योग साधन माने साधना, सत्कर्म, धर्म, जो भी सब इसी में डाल दो, योग शब्द में सब आ जाएगा। योग साधन माने हमसे जुड़ने का जो भी साधन है वो सब योग साधन है। ब्रह्मा जी, मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। दिस इज माई निर्णय, ये डिसीजन है भगवान का कि मैं प्रसन्न नहीं होता। अब मालिक साहब ने खुद कह दिया तो बाकी कपट रख के जो ना भैया माने वो अपना रखे, हम क्या कर सकते हैं। बाबा ने बोला कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु हमारे आगे कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। यह भगवान के अलावा और कोई नहीं है। प्रभु है ना, क्या कहा? मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। एक शब्द ऐसे है ना, मन हो रहा है इसी में डूब जाए साहब। 7 दिन का प्रवचन तो एक ही लाइन में हो सकता है, इतनी गहन गंभीर चीज। वाह ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, ध्यान से सुनिए, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। ये पंक्तियां संविधान के भगवान के वचन के रूप में जरा संभल के धारण कर लेना, सदा के लिए तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मैं एक एक लाइन शास्त्र की बता रहा हूं। देखो ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, पर्यवसान, कोई आगे नहीं बोला? अब मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम और पर्यवसान
मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। भजन बिना प्राण तेरा जन्म लेकर भजन बिना कोई ना जग बनी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तुम्हें जो दर्शन हुआ है ब्रह्मा जी, ये आपकी तपस्या के कारण मेरी इच्छा से अनुमति से हुआ है। ओहो ओहो, ऐसा प्रभु यहाँ पर बताते हैं और कहते हैं तुम उस समय सृष्टि की रचना, पेज छोटा तो नहीं, क्योंकि हम जब कुछ हम भी सुनने लगते हैं तो आधा भुला ही जाता है, कहाँ पढ़ा रहे थे कहाँ था। तो तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। जब मन घबराए, समझ में ना आए, तो भगवान का भजन करो, नाम जप करो, गीता का, भागवत का, रामायण का कुछ अध्ययन करो। भगवान आपको कोई न कोई मार्ग बताएंगे। देखिए प्रभु ने कृपा किया, हमने तुमको यह आज्ञा दिया क्योंकि निष्पाप, देखो ये प्रमाण है। बार बार निज प्रभु मुख गाई। राम जी स्वयं हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। श्रेष्ठ अपने अधीनस्थ की प्रशंसा करे, ये श्रेष्ठ के मुख से निकले हुए वचन उस आश्रित की महिमा के लिए। आज भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए कहा निष्पाप, यानी आप में कोई पाप क्या नहीं, कपट नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही कपट होता है। बाकी वो पाप जिन्हें तुम समझते हो वो तो कुछ नहीं, विवेंचोस टाइप के होते हैं। चॉकलेट नहीं, वो तो थोड़ी बड़ी होती है। विवेंचोस छोटे से होते हैं, बस वैसे। तो उन्हीं को सबसे बड़ा पाप आप समझे बैठे हो महाराज। सबसे बड़ा पाप ये है क्या, कपट। तो मैंने आज्ञा दी क्योंकि निष्पाप ए ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। ओहो, मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूं। अब गोस्वामी जी याद आ रहे हैं, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु। सब पूरा पढ़ते चले जाओ, सारी चौपाइयां याद करो। देखो भगवान का है, तपस्या से ही मैं संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही मैं इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। चौपाइयां सब मिलाइए वहां जाके। रामायण भोगी आश्रम में तो लेके थोड़ा बैठना था, शाम को कच्छ में जब हम लोग बैठते हैं थोड़ा ये भी देखेंगे। तो अच्छा लीन कर लेता हूँ। और अंतिम बात, तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। यानी यदि किसी ने तपस्या किया है और पड़ोसी उसका चाहता इसको गिरा दें तो वो जरूर गिर जाएगा, ये नहीं गिरेंगे। ध्रुव जी को दुर्लंघ शक्ति है। उनकी माँ, जब कथा याद होगा आप सबको, सुरुचि ने राजगादी पे उत्तानपाद जी से हाथ से खींच लिया। ध्रुव जी ने तपस्या किया, भगवान की शरण में गए। माँ रोक पाई, बोलो
बस यही समझ लो, मेरी तपस्या तो रंग शक्ति है। अगर तुमने तप किया, भजन किया, तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप निडर होकर भगवान की शरण में रहिए, अपना काम करिए, अपनी साधना करिए, लोगों का न देखिए। जो जैसन करी वो वैसन भरी। तू अच्छा करोगे तो बढ़िया पाओगे। बात बहुत आगे की, सुंदर और सब हृदय को बड़ा भाव, लेकिन समय की मर्यादा, यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल हम आगे से बिल्कुल बढ़ेंगे और जो मूल तत्व का उपदेश है उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में आरती होगी। बोलो भक्त और भगवान की।